अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलमान ज़फ़र पाक यूएस मीडिया की तरफ से करंट अफेयर्स लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसे आपको मालूम है कि आपको पूरी दुनिया का जो है कोरोना वायरस अपडेट है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। फिर अमेरिका का जो है कोरोना वायरस के अपडेट जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, और पाकिस्तान के कोरोना वायरस के बारे में भी। तो चलें आगे चलते हैं और देखते हैं कि अभी पूरी दुनिया में इस वक्त कितने केसेस हैं और कितनी डेथ्स हुई हैं। तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है 25,448,000 के करीब जो है कंफर्म केसेस हैं अभी तक। और डेथ्स जो हैं पूरी दुनिया में इस वक्त वो 8 लाख 51 हज़ार से ज़्यादा हो गई हैं। 851,000 से ज़्यादा हैं। तो अब चलते हैं यूएसए की तरफ। तो यूएसए में, अमेरिका में देखते हैं इस वक्त कितने टोटल केसेस, कंफर्म केसेस हैं। वो इस वक्त 6 मिलियन से ऊपर तजावज़ कर चुके हैं। और डेथ्स जो हैं वो 1,86,000 186,000 जो है वो डेथ्स हैं अभी तक जो हैं वहाँ पे यूएसए में, पूरे अमेरिका में। तो आगे चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में जो है इस वक्त कंफर्म केसेस जो हैं वो 2,96,000 हैं, 296,000। और डेथ्स जो हैं वो 6,294, 6,294 टोटल डेथ्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि इस वक्त डेथ जो हैं वो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस और डेथ्स भी हैं जो हैं वो कम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अभी वहाँ पे सारी चीज़ें ओपन भी तकरीबन हो गई हैं। स्टोर बिजनेसेस भी ओपन हो गए हैं। सारा तकरीबन सब कुछ ओपन हो गया है और कर भी रहे हैं वहाँ पे, और एहतियात से चल रहे हैं। सिलेक्टेड शटडाउन हुआ था वहाँ पे, जैसा कि आपको पहले पता है। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। तो अब जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं रही। बहुत कम हो गया है। मगर अमेरिका में अगर देखा जाए उसके हिसाब से, तो अमेरिका में इस वक्त फिर भी केसेस जो हैं वो कुछ स्टेट्स में बढ़ रही हैं। तो उसके बारे में जो है अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो क्या होता है और कैसा रहता है वहाँ पे पाकिस्तान में। इसलिए कि अमेरिका में जो है लोग एहतियात भी कर रहे हैं, मगर इतनी ज़्यादा भी एहतियात नहीं कर रहे। और प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि अ, जैसा कि पहले भी आपको बताया था, कल भी बताया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो कन्वेंशन हुआ उसका डेमोक्रेटिक पार्टी का, उसमें भी देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने फेस मास्क नहीं पहने हुए थे। तो फेस मास्क अगर नहीं पहनेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, जहाँ लोगों का मजमा होगा, जमघटा लगेगा, तो फिर वहाँ पे किस तरह से जो है वो कोरोना वायरस की कमी हो सकती है। बल्कि कोरोना वायरस जो है वो ज़्यादा होगा उसकी वजह से। तो ये जो है इस बारे में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। तो अगर एहतियात होगी तो फिर ही वायरस कम होगा, वरना जैसा कि वो कह रहे हैं कि पहले भी कह रहे थे कि फॉल में सेकंड वेव आएगी और वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो एहतियात करें बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सकती है। तो आगे चलते हैं, हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अमेरिका की न्यूज़ पहले देखते हैं, एक दो न्यूज़ के वो वहाँ पे क्या जो है किस तरह से चल रहा है सारा सिलसिला। अ, जैसा कि आपको पहले बताया था कि कोरोना वायरस, कहा जा रहा था कि जो लोग जिनको कोरोना वायरस ऑलरेडी हुआ है और वो ठीक हो गए हैं, तो वहाँ उनको जो है कोई दोबारा जो है वो वायरस नहीं लग सकेगा। मगर ये है कि ये गलत साबित हो रहा है। और कुछ स्टेट्स में जो है कुछ लोगों को दोबारा कोरोना वायरस का जो है उन्होंने जो है वो तशखीस की है। तो इसका मतलब है कि जिनको पहले हो चुका है वो अब ठीक हो गए हैं, उनको भी बहुत एहतियात करनी होगी। अगर एहतियात करेंगे तो फिर ही वो इससे बच सकेंगे। और बचाव का तरीका यही है, जैसे हमेशा मैं बताता हूँ कि फेस मास्क जो है वो ज़रूर पहने। फेस मास्क जो है वो बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लेना चाहिए कि फेस मास्क जो है, महसूस ऐसा हो रहा है कि फेस मास्क अब काफ़ी अर्सा तक मुस्तकबिल में, फ्यूचर में चलेगा। तो आगे देखते हैं और क्या कौन सी न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर की जा सकती है। अ,
उसमें ये है कि अब जैसा कि अब जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के कन्वेंशन के बारे में, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उनका जो है कोशिश जाहिर है वो भी बहुत कर रहे हैं कि री इलेक्ट हो जाए प्रेसिडेंट के लिए। तो अब 2016 में अगर हम पीछे जाएं देखें, तो जो रेटिंग आ रही थी, एनालिसिस आ रहे थे, सर्वे रिपोर्ट्स आ रही थी, उसके हिसाब से जो है वो उनका सर्वे में बहुत कम था। जो है वो रेटिंग बहुत कम थी। तो इसी तरह मगर वो फिर भी जीत गए। इसी तरह इस साल भी ऐसे ही है कि जो बाइडन जो हैं वो तकरीबन 10 पॉइंट जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प से ऊपर हैं। और मगर ये है कि ये अब कितना इस पे यकीन किया जा सकता है, बिलीव किया जा सकता है इन सर्वे रिपोर्ट्स पे, अ, ये तो अब इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा, जो कि नवंबर 3 को हैं इलेक्शन। तो वो इलेक्शंस भी जो हैं वो महसूस ऐसा ही हो रहा है कि मेल के ज़रिए होंगे, ताकि वो वहाँ पे जो लाइनें लगती हैं पोलिंग स्टेशंस पे, उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो सकती है कोरोना वायरस के सिलसिले में। तो इसलिए वो एहतियात के तौर पे ऐसा कर रहे हैं। मगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इस बात को नहीं मानते थे कि मेल इन होना चाहिए। वो कहते थे इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने का अंदेशा भी है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में, हफ्तों में क्या सूरत हाल बनती है। अभी सितंबर जो है वो शुरू होने को है। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरह से सिलसिला बनता है, किस तरह से वोटिंग का सिलसिला होगा और किस तरह से उसे अमली जामा पहनाया जाएगा। तो ये थी तकरीबन अमेरिका की खबरें। इसमें एक दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि जो स्टेट्स गवर्नर जो न्यूयॉर्क के हैं, कुओमो, उन्होंने अनाउंस की थी शुरू में कि 17 स्टेट्स से भी ज़्यादा हो गई थी, कि जो जिनके दाखिला न्यूयॉर्क में दाखिले पर उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ता था। तो उसमें से 5 स्टेट्स जो हैं वो उन्होंने निकाल दी हैं, इसलिए कि उन 5 स्टेट्स में थोड़ी सी वायरस जो है वो कम हो गया थोड़ा सा। तो अब देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की कुछ खबरें हैं जो जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि कराची में बारिशों की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं। पानी वहाँ पे हर जगह पानी इकट्ठा हो गया हुआ है। पानी इकट्ठा होने का मकसद ये है कि ज़्यादा देर पानी अगर रहे तो वो बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो उससे वाबस्ता हो जाती हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की तरक्की कराची से वाबस्ता है। तो ये बात इन्होंने वज़ीर आज़म बनने के 2 साल के बाद की है। अगर ये बात 2 साल पहले कर लेते तो हो सकता है कि कराची के हालात जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ होते। तो इसके साथ जो है कराची के हवाले से ही जो है वहाँ के मेयर वसीम अख्तर जो है उनका जो है वो टेन्योर ख़त्म हो गया है। और उन्होंने अपने पूरा जितने टाइम भी वो 4 साल रहे हैं, कोई उनका जो है कोई कराची में पता चला कि कोई काम नहीं हुआ। बल्कि वो सिंध हुकूमत से पैसे उन्हें मिलते रहे हैं मेयर को, मगर वो अभी तक पता नहीं चला कि वो पैसे कहाँ पे लगाए गए हैं। तो अगर अब सिंध हुकूमत को या मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो उनसे हिसाब मांगे और पता करें कि पैसा जो है सारा कहाँ पे गया है। तो अब ये है कि अब दिसंबर में दोबारा लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे। उसमें देखते हैं नया मेयर कौन कौन सा आएगा। मेरा ख्याल है 30 दिसंबर को जो है वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे। तो आगे चलते हैं। इसी तरह कराची के हवाले से जब बात हो रही है तो उसके सिलसिले में चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं सैयद मुराद अली शाह साहब, उन्होंने कहा है कि उन्होंने तमाम इलाकों की क्लियरेंस रिपोर्ट जो है वो मांग ली है, कि उसमें देखा जाए कि किस किस डिपार्टमेंट में ने कितना काम किया और किसने काम नहीं किया। और ये रिपोर्ट्स, इस किस्म की रिपोर्ट्स जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि वो उसके बारे में पता चल सके कि जो पैसा दिया गया था वो पैसा कहाँ पे लगा है। इसके बाद और देखते हैं न्यूज़ कौन सी हैं। अ, कराची के साथ जो है, कराची के समेत सिंध के तकरीबन 20 अजला जो हैं उन्हें आफत ज़दा करार दे दिया गया है। आफत ज़दा करार दे दिया जाए
तो उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको आना पड़ता है, उसमें आना होता है, और वहाँ पे उस स्पेशल फंडिंग होती है जो उसके लिए वो साइट पे रखी होती है। जो भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी वगैरह लगती हैं, जब उसके लिए पैसा जो है साइट पे होता है दूसरे मुल्कों की तरह। तो उम्मीद है कि ये अब 20 अजला को आफत ज़दा करार दिया, तो इसके साथ वहाँ पे कुछ पैसे भी खर्चेंगे ताकि उन उन चीज़ों को ठीक किया जा सके। ये प्रॉब्लम कराची की सबसे बड़ी यही हुई है कि MQM जब यहाँ वहाँ पे कराची में बिल्कुल इंचार्ज थी कराची की, और गवर्नमेंट भी उनकी थी, तो उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इलीगल नाजायज़ तजावज़ात वहाँ पे जो है रेजिडेंशियल भी और बिजनेस भी जो हैं वो यहाँ तक के बल्कि नदी नालों के ऊपर भी बना दिए गए हैं। गुज़श्ता दिनों में एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें देख रहा था कि नदी है और उसके ऊपर जो है वो बने हुए हैं सारे बिजनेसेस वगैरह। तो अब ये है कि अगर होगा, इलीगल बने हैं, तो फिर पानी की निकासी कहाँ होगी? पानी की निकासी के रास्ते तो बंद कर दिए उन्होंने। इसी वजह से पाकिस्तान में जो है, कराची में जो है, वहाँ पे पानी जो है जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी खड़ा हो जाता है। तो अब ये है कि इसमें बल्कि आपको याद होगा चंद महीने पहले बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने भी इसके बारे में बात की, तो उसको उसको मजाक मजाक बना दिया गया था उसकी उनकी बात को। बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस चीज़ का मजाक उड़ाया था, और उनकी बात को वो रिपीट कर रहे थे बिलावल भुट्टो की, कि जब बारिश आती है तो पानी भी ज़्यादा होता है। तो ये ऑब्वियसली है कि अगर बारिश ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा होगा, इसमें कोई ऐसी मजाक वाली बात नहीं है। बल्कि इस चीज़ को अगर उस वक्त वो सीरियस ले लेते प्राइम मिनिस्टर साहब, तो हो सकता है कि इस वक्त हालात थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। Excuse me। दूसरी तरफ चलते हैं, योम आशूरा हो गया। माशाल्लाह उसमें कोई इस साल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मसले मसाइल नहीं हुए। बहुत अमन व अमान के साथ सारा काम हुआ है वहाँ पे। और ये जो है अब बड़ी अच्छे तरीके से अहले अहले तशरीफ़ वालों ने इसको सर अंजाम दिया है कि उसके बारे में उन्होंने एक नया अमली जामा जो है वो अपनाया था। तो उस सिलसिले में उसकी वजह से जो है ये बिल्कुल कोई मसला मसाइल पैदा वहाँ पे नहीं हुए। बल्कि इसके सिलसिले में, योम आशूरा के सिलसिले में, जल्द ही मैं एक स्पेशल प्रोग्राम भी करूँगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने सारा अमली जामा पहनाया, और उसे उसके बाद जो है वो अ, उस वजह से किस क्या क्या उन्होंने तरीके अपनाए, ये भी उनसे हम पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। तो उसके बारे में फिर तफसील के साथ जो भी होगा वो आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, अगर कोई और ऐसी न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर की जा सकती है, अ, तो उसके अब जैसा कि आपको बताया था, कराची की बात जब हो रही थी, तो उस सिलसिले में मुराद अली शाह जो हैं, उन्होंने जैसा कि मतलब बारिश होती है, जब तूफ़ान आता है तो बिजली चली जाती है। तो कराची में जो है 35 घंटे से बिजली गायब। 35 घंटे, 35 आवर्स से बिजली गायब। और इसी चीज़ को देखते मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जो है वो फौरी तौर पे के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में पहुंच गए, और उन्होंने वहाँ पे सारा जायज़ा लिया, और उनको जो है वहाँ पे हिदायत दी गई कि इसको जो है फौरी तौर पर बिजली को जो है रिस्टोर किया जाए। तो अगर ये बिजली जो है रिस्टोर अगर नहीं होती, तो प्रॉब्लम ये होती है कि फिर लोग जो हैं शहरी, वो अमन अमान की जो है वो सूरत हाल जो है वो ख़राब हो जाती है, वो बाहर निकल आते हैं, और लड़ाई झगड़े होते हैं। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा वो इंतशार पैदा हो जाता है। तो इसी सिलसिले में सैयद मुराद अली शाह जो हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी जो है सूरत हाल पैदा ना हो, और सारा सब कुछ जो है वो अमन व अमान के साथ हल हो जाए। और लोगों को बिजली तो ज़ाहिर है देनी भी होती है। गर्मियों का महीने चल रहे हैं इस वक्त, मौसम चल रहा है गर्मी का। तो बड़ी मुश्किल हुई है लोगों के लिए वहाँ पे।
कि एक तरफ तो सड़कों पर पानी खड़ा है और दूसरी तरफ जो है वो बिजली भी नहीं है। और 35 घंटे जो बिजली 35-36 घंटे जो बिजली होती है वो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। रहना मुश्किल हो जाता है। पंखे नहीं चल सकते, एयर कंडीशन नहीं चल सकते। तो ये जो है इन चीज़ों को जो है वो बड़ा देखभाल के जो है करना चाहिए। तो ये आज की अपडेट थी। अ, जैसा कि मैंने अभी पहले मेंशन किया है कि एक स्पेशल प्रोग्राम करीब कुछ अगले चंद दिनों में मैं लेके आऊँगा योम आशूरा के बारे में, जिसमें आपको सारी तफसील वगैरह बताई जाएगी, जिस तरह से उन्होंने इस साल हैंडल किया है और कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसके साथ जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि पाक यूएस मीडिया यूट्यूब का चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। कोई कमी पेशी हो कमेंट्स में लिखें ताकि उसको कोई कमी है तो उसको दूर किया जा सके। तो इसके बाद मैं फिर एक बात कहूँगा जो रोज़ाना कहता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें। जिसको आप फ़ोन कर सकते हैं उन्हें फ़ोन करते रहा करें, सूरत हाल पता चलती रहती है। किसी को हेल्प की ज़रूरत है किसी को हेल्प की ज़रूरत है उसको हेल्प कर दें। अ, ताकि ये है कि अगर आप कॉल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि किसी को कोई मसाइल हैं तो उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही हो। तो कांटेक्ट ज़रूर रखें, रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आखिर में फेस मास्क ज़रूर पहनें, जहाँ भी जाएं फेस मास्क पहन के जाएं, एहतियात करें, अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। अगर आपको किसी को कोरोना वायरस है तो अगर आप फेस मास्क नहीं पहनेंगे तो दूसरे को भी लग जाएगा, उससे फिर तीसरे को लगेगा। तो ऐसे चलता चलता फिर वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। अब मुझे इजाज़त दें, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।